तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए ये आप देख सकते हैं मैप, ये मैप है यहाँ पर यूरोप का, और यूरोप में भी उन देशों का जो यहाँ पर शेंगेन वीज़ा के अंडर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 29 देशों का मैप है। और इन शेंगेन कंट्रियों में यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर अगर कोई देश का नागरिक है, वो किसी दूसरे देश में जाना चाहे तो उसके लिए कोई भी चेक पोस्ट नहीं होता, कोई भी किसी भी तरह की चेकें नहीं होती। और आप समझ लीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर जो है ना शेंगेन में जो वीज़ा लगता है, शेंगेन की जो कंट्रीज़ है उसमें यहाँ पर ऐसा हिसाब होता है। अगर आपने शेंगेन कंट्रीज़ का एक का वीज़ा ले लिया तो आप शेंगेन में जितने भी देश हैं यूरोप में, उन सब में आप विज़िट कर सकते हैं सिर्फ एक ही देश से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो है, अगर किसी के पास इंडिया का वीज़ा है तो वो यहाँ पर श्रीलंका विज़िट नहीं कर सकता, बांग्लादेश विज़िट नहीं कर सकता, म्यांमार विज़िट नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पर जो सिस्टम है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर उन देश की व्यवस्था अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर यूरोप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत यहाँ पर जो भी शेंगेन कंट्रीज़ आती है उन सब के लिए सिर्फ एक ही वीज़ा मान्य होगा, और वो होगा यहाँ पर शेंगेन वीज़ा, जिसमें यहाँ पर अगर एक ही वीज़ा से यहाँ पर 29 देशों में आप घूम सकते हो बिना किसी दिक्कत के साथ। तो भाई ऐसा है। और वहाँ के जो नागरिक है वो तो यहाँ पर घूम सकते ही हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो भी इसी तरह से किसी भी देश में जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के। तो भाई कुछ इस तरह से व्यवस्था काम करती है। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में व्यवस्था है कि आप एक जो है ना, एक कोई सा भी जो है ना एक आईडी कार्ड लेके चले जाइए, और आपकी जो एंट्री है वो बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के यहाँ पर नेपाल में हो जाती है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो यूरोप है उसमें तो यहाँ पर जो है ना कोई आईडी कार्ड भी नहीं लगती है, आप ऐसे ही कहीं पर भी किसी भी देश में जा सकते हो। तो भाई ये सिस्टम है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होने वाला है, और मैं कहूँगा यहाँ पर जो यूरोपियन यूनिटी है वो भी यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ गई है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी जो यूरोप का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूरोप का पावर हाउस है, उसने अपने यहाँ पर जो है ना बॉर्डर कंट्रोल अब लगा दिया है कि भाई अब जो है ना हम यहाँ पर जो भी दूसरे देशों से लोग आएंगे उसका जो है ना हम चेकिंग करेंगे बॉर्डर पर ही कि क्या लेके जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सब चीज़ें। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो शेंगेन चीज़ें हैं, शेंगेन वीज़ा है वो खतरे में आ गया है कि भाई हम तो यहाँ पर जो है ना सभी देशों में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना बॉर्डर कंट्रोल लग गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है ना जो वीज़ा से आने वाले जो लोग हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि जो दूसरे देशों से हैं जो शेंगेन में ही आते हैं उनसे भी यहाँ पर जो है ना भी स्क्रूटनी कर दी जाएगी कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब की चीज़ें जो है ना देखी जाएगी। और इस चीज़ से यहाँ पर जो यूरोपियन यूनिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या यहाँ पर जो यूरोपियन यूनिटी है वो यहाँ पर खतरे में है कहीं ना कहीं, और किस तरह से यहाँ पर जो है ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएगी। आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि ये जो है ना शेंगेन मैप है, और इसमें ये जो देश हैं वो यहाँ पर जो है ना शेंगेन वीज़ा के अंडर आता है, यानी कि यहाँ पर पासपोर्ट फ्री ट्रैवल होता है जितने भी शेंगेन मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। और उसमें से भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है यहाँ पर जर्मनी का। जर्मनी यहाँ पर जो है ना यूरोप की एक इकोनॉमी पावर हाउस है, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो यूरोप की अगर किसी देश की है तो वो जर्मनी है। तो जर्मनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा देश है इस मामले में, और उसी ने यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो बॉर्डर कंट्रोल्स जो है ना वो लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो है ना इससे जो इरेगुलर इमिग्रेशन है उसको यहाँ पर रोकने में मदद मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो इमिग्रेशन का मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक ख़तरनाक मुद्दा है जर्मनी के मामले में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना जर्मनी में फार राइट की जो पार्टी है, खास करके जो AFD है, अल्टरनेट फॉर जर्मनी, ड्यूशलैंड, वैसे तो यहाँ पर जर्मनी को उनकी मातृभाषा में ड्यूशलैंड कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको कॉमनली जर्मनी के नाम से जानते हैं। तो जर्मनी में यहाँ पर जो AFD पार्टी है उसको यहाँ पर जो है ना 2 स्टेट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल गई है, एक तो सैक्सनी और दूसरी है थुरिंगिया। तो 2 स्टेट में यहाँ पर सक्सेसफुली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हासिल कर लिया उसने वोट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं, मेन स्ट्रीम की पार्टियाँ जैसे कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गई है कि भाई यहाँ पर इसकी जो पॉलिसियाँ हैं, इसकी जो विचार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम भी क्यों ना इसी तरह की पॉलिसी क्यों ना अपना ले। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस AFD के राइज ने यहाँ पर जितने भी सत्ता में जो पावर है, सत्ता में जो पार्टियाँ है, उनको यहाँ पर सोचने में मजबूर कर दिया है कि अगर हम यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह के एक्शन नहीं लेंगे तो भाई यहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा लेगी। और यही सोचकर यहाँ पर जो चांसलर ओलाफ स्कॉल्स है उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि भाई यहाँ पर अब से बॉर्डर पर यहाँ पर जो है ना चेक होगा, बॉर्डर पर यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी मजबूत की जाएगी, बॉर्डर पर चेकिंग होगी। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अभी यहाँ पर जर्मनी तो कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर टेम्परेरी जो है बेसिस पर ये बॉर्डर कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि भाई यहाँ पर ये जो
बॉर्डर स्टेटस है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर टेम्प्रेरी नहीं होगी बल्कि यहाँ पर ये परमानेंट ही हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो टेम्प्रेरी नहीं बल्कि परमानेंट है। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो जर्मनी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है, खास करके जो AfD है, क्योंकि यहाँ पर जो AfD है वो यहाँ पर फार राइट पार्टी, और फार राइट पार्टी यहाँ पर जो है ना यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा जड़ें जमा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो 2 स्टेट्स में जो जीत हुई है उनकी फार राइट पार्टी की, AfD की, वो यहाँ पर पिछले 75 सालों में पहली बार यहाँ पर जो है ना उसने जीत हासिल की है। इससे पहले फार राइट पार्टियाँ यहाँ पर जर्मनी में जीतती नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन का मुद्दा ऐसा आ गया है जर्मनी के पास, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो फार राइट पार्टी है वो यहाँ पर इस इमिग्रेशन का मुद्दा उछाल रही है, और लोगों के बीच में यहाँ पर जो ये विचारधारा है कि भाई इमिग्रेट जो है ना वो ख़राब होते हैं, ये हमारे जो कल्चर है उसको ख़राब कर देते हैं, हमारे यहाँ पर जो है ना टेररिज्म फैलाते हैं, क्राइम करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना जर्मनी के लोगों के अंदर जो है ना बस गई है कि भाई यहाँ पर ये जो इमिग्रेंट्स है वो यहाँ पर ऐसा करते हैं, तो भाई क्यों ना हम यहाँ पर जो इसके बारे में बोल रहा है उसको वोट दे। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो AfD पार्टी है उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वोट बेस जो है ना अपना बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने तो यहाँ पर इस चीज़ की सराहना की है कि भाई यहाँ पर जो है ना टाइट बॉर्डर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे देश है जो शेंगन वीज़ा में ही आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया है, खास करके जो पड़ोसी देश है पोलैंड उसने, क्योंकि देखा जाए तो पोलैंड की जो सीमा है वो यहाँ पर जर्मनी से मिलती है, और यहाँ पर जब पोलैंड ने यहाँ पर ये कहा कि भाई ये जो जर्मनी ने किया है बॉर्डर कंट्रोल किया है वो यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रीस है जो यहाँ पर जिसकी सीमा जो है तुर्की से भी लगती है कि भाई यहाँ पर जो बॉर्डर स्टेट है उसका ख्याल रखना चाहिए था, और ये जो है ना यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जर्मनी ने किया है, जर्मनी की जो सरकार है उसने किया है, उसने यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए तो ऐसा किया है और लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे स्टेट्स हैं, दूसरे जो देश हैं, उन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया है। भाई विरोध तो करेंगे क्योंकि यहाँ पर उनके देश के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट रहेगी कि भाई वो जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी से गुजरना होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहली बार लगाई जा रही है, बल्कि यहाँ पर इससे पहले भी बहुत बार जो है ना बॉर्डर सिक्योरिटी लगाई जाती थी EU मेंबर स्टेट्स के बीच में भी। लेकिन यहाँ पर वो टेम्प्रेरी बेसिस पर होती थी कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम थोड़े टाइम के लिए लगा सकते हो ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं तुम वो वहाँ पर हासिल कर लो, और कोई अगर क्रिमिनल है तो उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है ना ये सब बॉर्डर कंट्रोल यहाँ पर लगाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट नहीं होते थे। लेकिन जिस तरह की जो नीति जर्मनी के ज़रिए अपनाई जा रही है और जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल जर्मनी में है उसको देखकर यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो जर्मनी ने जो डिसीज़न लिया है बॉर्डर कंट्रोल का वो यहाँ पर टेम्प्रेरी नहीं बल्कि यहाँ पर ये आने वाले समय में परमानेंट हो जाएगा कि भाई यहाँ पर जो भी देश का आदमी जर्मनी में जाना चाहेगा उसके लिए यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी से गुजरना ही गुजरना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि ये जो देश है वो यहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं शेंगन पॉलिसी होने के बावजूद भी। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर इमिग्रेशन, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ना इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरे देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं बिना किसी वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा के, क्योंकि देखा जाए तो उन देशों में यहाँ पर वॉयलेंस की वजह से, वॉर की वजह से यहाँ पर उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने जो तो देश छोड़े तो कहीं ना कहीं तो उनको टिकाना चाहिए था। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर यूरोप की तरफ जा रहे हैं, और ख़ास करके जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पर जा रहे हैं ताकि यहाँ पर उनको एक बेहतर ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी हासिल हो सके, क्योंकि यहाँ पर उनके जो गृह देश है वो यहाँ पर गृह युद्ध का शिकार है, टेररिज्म का शिकार है, वायलेंस का शिकार है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड वायलेंस का शिकार है। तो भाई वहाँ पर तो वो लोग देश अपने जा नहीं सकते, तो इसी वजह से यहाँ पर वो देश जो छोड़कर जो है ना जा रहे हैं और यहाँ पर जो है ना इमिग्रेट बन रहे हैं यूरोप में। तो भाई इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है ना इन देशों के जो लोग हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, बहुत सारे जो यूरोपियन देश जहाँ पर इमिग्रेंट जा रहे हैं, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि देखा जाए तो इमिग्रेंट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कभी वॉयलेंस में नाम आता है उनका, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, यानी कि उनको जो है ना बैड शेप में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उन देशों के, उनके बीच में यहाँ पर इमिग्रेंट्स के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो भाई इस नेगेटिव सेंटीमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहती है और यहाँ पर अपने लोगों को हमेशा खुश रखना चाहती है। अगर वो खुश रखेंगे तो भाई उनको वोट मिलते रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो सत्ता में है वो यहाँ पर एंटी इमिग्रेंट स्टेप्स ले रही है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर खुश रखा जा सके। ठीक है भाई, तुम यहाँ पर ये चाहते हो तो भाई हम यहाँ पर जो है ना बॉर्डर कंट्रोल रखेंगे और यहाँ पर इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपने देश में नहीं दाखिल होने देंगे। तो भाई इनका मकसद सीधा सीधा यही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो देश पॉलिसी इस तरह की अपना रहे हैं वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि भाई यहाँ पर जो शेंगन देश हैं, जो यूरोपियन यूनिटी है,
वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी ने यहाँ पर ये जो स्टेप्स लिया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कई सारे देश हैं। तो भाई ये जो देश है वो भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह के अगेंस्ट जो है ना एक्शन लेंगे। तो भाई आने वाले समय में यहाँ पर जो शेंगेन देश है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हो सकता है कि ये जो यूरोपियन यूनिटी हमें इतनी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टूट ना जाए। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो जर्मनी की जो एक डिसीजन है उसकी वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी है, यूरोपियन यूनिटी है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।